हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अक्षता फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कॉमन गायनिक प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल हर फीमेल में पाई जाती है, वो है ओवेरियन सिस्ट। तो हम जानेंगे डॉक्टर दरवेश से इसके कारण और क्या हो सकता है इसके नेचुरल समाधान। डॉक्टर दरवेश जी, आप बताइए कि ओवेरियन सिस्ट किसे कहते हैं, क्या है ओवेरियन सिस्ट? डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछे हो और मेरे पास लगभग 6-8 साल के अंदर कई व्हाट्सएप्स आए हैं कि सर ये ओवेरियन सिस्ट का जो कॉमन प्रॉब्लम आज के दिन में हम सबको परेशान कर रखा है, जिसके लिए सर इतनी सर्जरी हो रही है, कैसे इसका समाधान हो सकता। मैंने कई बारी इसका समाधान बताया भी हूँ और मेरी किताब जो है माई हेल्थ इन माई हैंड, इसमें इसका डिटेल्स में बताया भी हूँ कि किस तरीके से आप कौन सा पॉइंट को स्टिमुलेट करोगे, क्या क्या आयुर्वेदिक उपचार करोगे जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसको अंडा सिस्ट भी कहा जाता है, यानी वहाँ पे एक थैली के आकार में जिसमें लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड, और यहीं पे सिस्ट बनना शुरू होता है और इसका आकार बढ़ता है और ये नेचुरल तरीके से कई बार ठीक भी हो जाता है, मगर कई बार ये abnormally बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है जिससे असहनीय दर्द होना और हमारा जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होना, और कई बार ऐसी हालत होती है इसके कारण बांझपन भी दोस्तों हो जाता है। ये डेफिनेटली एक मेजर समस्या है कोई भी फीमेल के लिए, लेडीज के लिए। तो इसका समाधान दोस्तों, अगर हम शुरुआती समय में एक्यूप्रेशर का सही इस्तेमाल करें तो ऐसा सिस्ट तो पहली बार पनपता नहीं है, डेवलप नहीं होता। दूसरी बात, अगर हो चुका है और आकार बढ़ रहा है तो एक्यूप्रेशर अगर रोजाना करोगे तो ये समस्या बिल्कुल आपको डिस्टर्ब करेगा ही नहीं और धीरे धीरे इसकी साइज दोस्तों कम हो जाएगा। तो पहले तो इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट दोस्तों मैं बताता हूँ। आप प्लीज अपना हाथ दीजिए। यहाँ पे हमारा 12 नंबर और 13 नंबर दोस्तों पॉइंट होता है। यहाँ पे यूट्रस का पॉइंट होता है और जहाँ पे यूट्रस का पॉइंट होता है उसी के सामने आपका ओवरी का पॉइंट दोस्तों होता है, यानी 13 नंबर और 14 नंबर, और यहां रहता है दोस्तों 12 नंबर, यानी हमारा वेजाइना का पॉइंट। इसलिए हमको ये तीनों को दोस्तों एक साथ में स्टिमुलेट करना पड़ेगा। कैसे कि यहां पहले वेजाइना का पॉइंट को आप 10 बार स्टिमुलेट करिए सुबह उठते ही, फिर आप 13 नंबर पॉइंट यूट्रस के पॉइंट को दोस्तों स्टिमुलेट करिए, और ओवरी के पॉइंट को भी दोस्तों 14 नंबर पॉइंट वो इस साइड में होता है लिटिल फिंगर के साइड में, यहाँ पे भी उसको 10 बार स्टिमुलेट करिएगा। यहीं पे ऊपर और एक पॉइंट होता है 16 नंबर, जिसको हम तो लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जो हमारा इन्फ्लेमेशन को रोकता है और बढ़ने नहीं देता। इसलिए इसको भी दोस्तों 10 टाइम्स ही स्टिमुलेट करना है। और दूसरा हाथ भी जैसे देखिए, यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पर अगर आपने 12 नंबर पॉइंट को स्टिमुलेट किए, यहाँ 13 नंबर पॉइंट को स्टिमुलेट किए, यहाँ 14 नंबर पॉइंट को स्टिमुलेट किए, और साथ में आप 16 नंबर पॉइंट को यहाँ से स्टिमुलेट किए, यानी 10 यहाँ पे स्टिमुलेट करो, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ और 10 यहाँ, यानी 4 पॉइंट में 40, यहाँ पे 4 पॉइंट में दोस्तों 40, 40 80। सुबह एक बारी, शाम एक बारी आपको स्टिमुलेट करनी है। अगर आपको कोई समस्या नहीं है और आप चाहते हो कि आपको कभी भी ओवेरियन सिस्ट ना हो, मगर अगर आपको समस्या हो चुका है और आप परेशान हो, भयंकर पेन वगैरह भी हो रहा है, तो आपको कम से कम दिन में हर 3 घंटे में एक बारी 10-10 के हिसाब से दिन में 4 बार 5 बार आपको ये पॉइंट दबाना पड़ेगा, मगर इतना भी तेज ना दबा दें कि वेन वगैरह में सूजन वगैरह आ जाए। तो उसके साथ साथ आपको थायराइड का पॉइंट भी दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी अगर हो चुका है, सर्जरी के लिए डॉक्टर कह रहा है और पेन बहुत ज्यादा है, तो आपको इसके साथ साथ ये 4 पॉइंट के साथ साथ आपको एडिशनल पॉइंट भी लेना पड़ेगा। यहाँ है थायराइड ग्लैंड का पॉइंट, इसे भी दोस्तों 10 टाइम्स दबानी है, यहाँ भी 10 बार दबानी है। साथ साथ आपको यहाँ पे ब्रेन का पॉइंट भी लेना पड़ेगा, यहाँ इसको भी आप 10 टाइम्स, और यहाँ पे दोस्तों 10 टाइम्स, ये पॉइंट के साथ साथ, क्योंकि इसके कारण दोस्तों भयंकर गैस बनती है, उस समय में पेट में मरोड़ उठता है, लोअर एब्डोमेन में पेन बहुत होती है, इसलिए यहाँ का पॉइंट को भी स्टिमुलेट करना पड़ेगा। यानी ये एक थंब से यहाँ दबाएंगे और इस तरीके से आप दिन में 4 बार 10-10 के हिसाब से, यहाँ 10 फिर इधर 10, इसको भी 4 बार कम से कम हर खाना खाने के पहले पॉइंट दोस्तों
आपको दबाना पड़ेगा। और ये वाले पॉइंट्स कितनी बार दबानी? ये कम से कम 4 बार आपको दबानी है, 10-10 के हिसाब से, यानी इसे भी दबानी है और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो लीवर का पॉइंट भी इसको दबा लेंगे, क्योंकि गैस बनना बंद होना चाहिए, पेट में मरोड़ उठना दोस्तों बंद होना चाहिए, जो खाना खाते हो हजम होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि ओवरियन सिस्ट जब होता है तो गैस और पेट की गड़बड़ी बहुत ज्यादा कराता है। तो ये पॉइंट तो मेजर है, इसके साथ साथ ये सब पॉइंट को भी आपको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात जाननी थी सर, ये तो एक्यूप्रेशर से हो गया, और इसकी होम रेमेडीज क्या है? होम रेमेडीज भी डेफिनेटली करनी पड़ेगी, इसके साथ साथ कुछ कुछ आपको होम रेमेडीज करनी पड़ेगी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होम रेमेडीज है वो है पेट में कैसे भी हो गैस ना बने, इसलिए आपको लाइट फूड आपको खाना खानी है, कभी भी पूरा भरपूर पेट आपको खाना नहीं लेना है। और अजवाइन खास करके आप गर्म पानी में, जैसे 1 गिलास पानी में आप डाल के इसको अच्छे से उबालें, पानी जब आधा रह जाए ठंडा करके इसको 2 बार करके आप इसको पी सकते हैं, अजवाइन का पानी। अजवाइन में चाहे तो आप सौंफ मिला के भी आप ले सकते हो, जिससे गैस वगैरह आपका कम बने। और इसका हाँ, गैस मतलब किसी भी तरीके से गैस नहीं बननी चाहिए। दूसरा है जो लोअर एब्डोमेन में पेन वगैरह होता है, इसमें आपको एक छोटी सी काम करनी है, गर्म पानी आप करिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और कोई भी एक छोटा सा टॉवेल वगैरह डाल के उसको निचोड़ लीजिए, उसका जो स्टीम है उससे आप हल्का लोअर एब्डोमेन में सिकाई कर सकते हो। कई बारी हीटिंग से भी लाभ होती है, कई बारी आप ठंडा गर्म सिकाई भी करोगे तब भी लाभ होगी। यानी पहले गर्म से शुरू करें या ठंडे से शुरू करें, और जो आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद फिर उसको ठंडे में ही क्लोज कराइए। इससे यानी ठंडा गरम करके तो लोअर एब्डोमेन में अगर ऐसे करोगे तो आपको सिस्ट में आराम पड़ेगी, क्योंकि वो जो इन्फ्लेमेशन के कारण आपको जो पेन हो रहा है वो आपको ठंडे गर्म पानी से बहुत जल्दी उससे रिलीफ मिलेगी। और अजवाइन का वाटर देखा गया है कि सबसे ज्यादा लाभ देता है, तो आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 टिप्स दे रहा हूँ, और इसके साथ साथ आप लाइट फूड खाइए और एक्यूप्रेशर का पॉइंट रेगुलर करते रहिए, इससे आपको लाभ होगा। तो ये एक अच्छी जानकारी आपके लिए थी, मगर एक्यूप्रेशर मैंने इसमें देखा हूँ बड़ा जबरदस्त काम करता है। तो जिन लोगों को भी ओवरियन सिस्ट से बचना है उनको क्या करनी है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज दोस्तों जरूर करो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए सांस अंदर लेनी है इस तरीके से, और हाथ की मुट्ठी खोलते हुए सांस बाहर निकालनी है। ये सुबह 100 और शाम 100 अगर करते हैं, हमारा ओबेसिटी भी मैनेज होगा, हमारा कभी भी कहीं पे भी शरीर में सिस्ट नहीं बनेगी। नॉट ओनली ओवरियन सिस्ट, किसी भी तरीके का सिस्ट हमारे शरीर में अबनॉर्मल सिस्ट कहीं भी डेवलप नहीं होगा, यानी कहीं भी अबनॉर्मलिटी शरीर में नहीं आएगी। सिस्ट नहीं होगी, ट्यूमर नहीं होगी, कैंसर नहीं होगी। ये सब के लिए आपको रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर एक्यूप्रेशर भी करनी चाहिए। सर एक्चुअली ये पूछना था कि मान लीजिए हमने नेचुरल तरीके से सिस्ट को ठीक कर लिया, तो उस टाइम के लिए वो कुछ टाइम पीरियड के लिए ठीक हो गई, ऐसा चांसेस है कि वो दोबारा हो सकती है? बिल्कुल, रीओकरिंग सिस्ट होना लाजमी है, क्योंकि अगर हमने लाइफस्टाइल नहीं बदले, जंक फूड अगर हम लोग खाएंगे, अगर हम अपना वेट का मैनेजमेंट ठीक से नहीं करेंगे, योगा प्राणायाम अगर सुबह सुबह अच्छे से उठ के नहीं करेंगे, और हमारा जो स्मोकिंग का, जैसे आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा स्मोक करती हैं, आपका अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट स्मोक के साथ साथ ड्रग्स का भी आदत है बहुत सारे बच्चों को, ये सब आदत अगर नहीं छोड़ेंगे, और कॉमन प्रॉब्लम जो है रात जगना, रात भर मोबाइल में लगे रहना या लैपटॉप में बैठ के वो सब काम करते रहना, या खास करके बीपीओ सेक्टर वगैरह में जो बच्चियां हैं, जो आपको बैठ के जब आप रहते हो ना, लोअर एब्डोमेन जो है आपका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, यानी वो दबा हुआ हालत में रहता है। जहां आपको सोना चाहिए था रात में, आप वहां पे खाना खा लिए रात का डिनर और फिर बैठ गए काम करने के लिए। तो बीपीओ इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके लिए ओवरियन सिस्ट होने का खतरा सबसे ज्यादा है। इसलिए अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलोगे, जंक फूड नहीं छोड़ोगे, आपका खान पीन को संतुलित नहीं करोगे, आपका जॉब वगैरह को ठीक से चेंज चांज करके दिन का जॉब नहीं करोगे, तो ओवरियन सिस्ट बार बार आपको परेशान करेगा। इसलिए पानी सफिशिएंट पीना चाहिए, दिन में कम से कम 3-4 लीटर। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग वगैरह की आदत है तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। एबनॉर्मल जो भी चीज है धरती में, वो चीज से हमें बचनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, सात्विक खाना खानी चाहिए, तेल मसाला घी ये सब से बचनी चाहिए। और जितना हो सके आप सुबह 4-5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करो, और मॉर्निंग से एक बारी जो कहते हैं ना, प्रातः काल से उठ के नहाना धोना करना, उषा जलपान करना,
और लौकी का जूस बहुत फायदेमंद है हमारे सिस्ट वगैरह ना होने के लिए। लौकी का जूस कैसे बनाओगे वो भी बता देता हूँ जाते जाते, कि 3-4 इंच 5 इंच तक का आप अच्छा लौकी ले लीजिए, उसमें एक टुकड़ा आंवला डाल दीजिए, आधा, थोड़ा सा लेमन चाहे तो 2-4-5 ड्रॉप डाल लें, एक टुकड़ा खीरा डाल लें उसमें, और जरा सा अदरक डाल लें। ऐसे उसको थोड़ा पानी मिला के आप बढ़िया सा जूस बनाइए और 1 गिलास पी जाओ सुबह सुबह। जिंदगी में कहीं नहीं सिस्ट बनेगी और ब्लड प्यूरिफाइड होगा। ब्लड अगर जहरीला नहीं होगा, पॉइजनियस नहीं होगा, तो आपका सिस्ट बन ही नहीं सकता है, तो ठीक हो जाएगा। सिर्फ दवाई खा के आप दबा दोगे, फिर थोड़े दिन बाद वो लिक्विडिटी के अंदर, वो बैग के अंदर फिर से आपका बढ़ेगा और वो आपको सिस्ट में कन्वर्ट होगा और आपको परेशान करेगा। और पीरियड एक बार डिस्टर्ब रहा आपका, बार बार अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग बीमारी को सफर करना पड़ेगा, क्योंकि आप ओबिस हो जाओगे, यानी ओबेसिटी आपकी बढ़ेगी और बाकी बीमारी आपके ऊपर हावी होगी। तो इसलिए मैडम मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज से बचने के लिए सात्विक होना पड़ेगा और हमको नेचुरल तरीके से जिंदगी जीना पड़ेगा। आप नॉर्मल जिंदगी जियोगे तो आप नॉर्मल चीजें ही शरीर में बनेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ माई हेल्थ इन माई हैंड, तत्काल इसको मंगवाइए और उसको पढ़िए और घर बैठ के अपनी इलाज करिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।